वेलकम टू एग्जाम जॉइन पोर्टल। अगर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी चाहते हैं जो ना सिर्फ सैलरी में शानदार हो बल्कि आपके देश के ग्रामीण विकास से जोड़ दे, तो नबार्ड ग्रेड ए रिक्रूटमेंट आपकी ड्रीम जॉब है। आइए वीडियो में हम पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नबार्ड ग्रेड ए 2025 का नोटिफिकेशन, सिलेबस पैटर्न, सैलरी, एलिजिबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे करें स्मार्ट प्रिपरेशन ताकि पहला अटेम्प्ट ही फाइनल हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें क्योंकि हर मिनट में एक काम की बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। ये संस्था देश भर में किसानों, ग्रामीण बैंकों को ऑपरेटिव्स और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड देती है। ग्रेड ए ऑफिसर यानी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपकी जिम्मेदारी होगी लोन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट बनाना, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स की मॉनिटरिंग करना और बैंकिंग ऑपरेशन को और स्मूदर बनाना। ये जॉब सिर्फ बैंकिंग के नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का हिस्सा है। तो हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 8 नवंबर 2025 को। लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर 2025। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 30 नवंबर 2025 है। अभी एग्जाम इसका नोटिफाई नहीं हुआ। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की मेल फीमेल दोनों 800 रुपए है। SC ST फिजिकली हैंडिकेप की 150 रुपए है, मेल फीमेल दोनों। और ये फीस पेमेंट आपकी ऑनलाइन से ही होगी। यहाँ पे हम देखें इसकी एज लिमिट, तो 21 से 30 साल तक ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें जो वैकेंसी डिटेल्स है वो टोटल 91 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए RDBS की 85 पोस्ट, ग्रेड ए लीगल सर्विस की 2 पोस्ट है, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस की 4 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखें तो बैचलर्स होना चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स किसी भी डिग्री से। और इसमें जो प्रेफर की जाएगी वो एग्रीकल्चर इको प्रेफरेंस से ज्यादा होती है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर ली, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो, आपके पास मौका है एक नेशन लेवल ऑफिसर बनने का। एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें जो कि फेज 1 होगा, जो कि है प्रीलिम्स का, सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पैटर्न। नबार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस होता है 3 फेजेस में। पहला फेज प्रीलिम्स, सेकंड है मेंस, थर्ड है इंटरव्यू। प्रीलिम्स 1 में आपको टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के साथ, और समय मिलता है आपको 120 मिनट। रीजनिंग के होते हैं 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के होते हैं 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के होते हैं 20 क्वेश्चन, क्वांट्स के होते हैं 20, डिसीजन मेकिंग के 10, जनरल अवेयरनेस के 20, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के 40, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के 40। यस, ये पेपर थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन याद रखिए हर सेक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हर सेक्शन में आपको अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग मानिए, लेकिन आप स्मार्टली प्रिपेयर करिए क्योंकि ये आपके मेंस के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। फेज 2 होता है मेंस एग्जाम। अब आते हैं फेज 2 यानी मेंस पर। ये असली कंपटीशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पेपर 1 होगा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, 100 नंबर का होगा 90 मिनट में। इसमें आता है एस्से, प्रिसाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोट राइटिंग। यहाँ आपको लिखना होगा लॉजिकल एंड इम्पैक्टफुल इंग्लिश, जैसे कि आप कोई पॉलिसी एनालिस्ट हो। पेपर 2 है ईसा एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ईसा यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दोनों नबार्ड की एक तरीके से आप कह सकते हो आत्मा है। इसमें आपको पकड़ होनी बहुत मजबूत है। एक टिप देना चाहूंगी जो कि टॉपर के लिए है, वो टॉपर स्ट्रैटेजी ही होती है। PIB, कुरुक्षेत्र मैगजीन और नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, इनसे बेहतर कोई आपका मटेरियल नहीं है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के। थर्ड आता है इंटरव्यू राउंड। अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो अगला स्टेप है इंटरव्यू, जो कि 25 नंबर का है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पर्सनालिटी चेक करते हैं, करंट अफेयर्स नॉलेज देखते हैं। वो पूछेंगे आपको रूरल डेवलपमेंट क्यों पसंद है, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है तो नबार्ड क्यों, किसी सरकारी स्कीम का प्रभाव क्या रहा है किसानों पर। इस तरीके से आपको पॉलिसी वाले और इस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको एक टिप देना चाहूंगी, अपने राज्य के, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, रूरल स्कीम और एग्रीकल्चर डेटा पढ़िए, यही आपके आंसर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी ऑफ पोस्ट की। अब बात करेंगे आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको देखकर ही ऑलमोस्ट जो एस्पिरेंट्स है वो फॉर्म भरते हैं। इसकी जो शुरुआत की सैलरी होती है वो लगभग होती है 1 लाख रुपए महीने की। साथ में मिलते हैं हाउस रेंट, क्वार्टर, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रेड प्रमोशन, और हर साल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसमें आपको विदेशों तक भेजा जाता है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक प्रेस्टिजियस लाइफ है। अगर आप नबार्ड ग्रेड ए 2025 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो ये है आपका विनिंग रोड मैप, जो कि मैंने आपको बताया था।
याद रखिए, नबार्ड सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक पर्पस ड्रिवन करियर है। यहाँ आप सैलरी के लिए नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए, ग्रामीण भारत की प्रगति के लिए काम करते हैं। अगर आप में पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन है, तो नबार्ड आपके लिए परफेक्ट जगह है। अभी से शुरू तैयारी करिए, अगली बार रिजल्ट में आए तो सोचिए आपका स्क्रीन पे आपका नेम चमक रहा हो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, नाबार्ड 2025 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बैंकिंग और सरकारी नौकरी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर नाबार्ड वॉरियर्स।